Hello everyone, welcome to my channel Wisdom Classes. Today we will start chapter 4 of class 8th, Metals and Non-Metals. मेटल्स और नॉन मेटल्स डेली लाइफ में इनका हमारे जीवन में बहुत योगदान है और इससे आप फेमिलियर भी हो कि कौन सी मेटल्स होती हैं क्या और नॉन मेटल्स होती हैं। तो इन सब के बारे में हम इस चैप्टर में स्टडी करेंगे कि मेटल्स को हम किस तरह से पहचान सकते हैं, कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि मेटल हैं या नॉन मेटल हैं, तो उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या हैं और केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, उन सब के बारे में इस चैप्टर में हम स्टडी करेंगे। सो नाउ स्टार्ट चैप्टर। अब है आपका कि यू आर फेमिलियर विद ए नंबर ऑफ मटेरियल्स लाइक आयरन, एल्युमिनियम एंड कॉपर एक्सेट्रा। सम मटेरियल्स हैव बीन टेबल इन 4.1 कि आप जैसे सभी जानते हो कि कुछ मेटल्स जैसे कि आयरन है, एल्युमिनियम है, कॉपर है, ये सब क्या होती हैं, मेटल होती हैं। और ये मेटल्स डेली लाइफ में हम इनको क्या करते हैं, यूज़ भी करते हैं। तो जो यहाँ पे ये आपको टेबल दिखाई गई है कि फर्स्ट में क्या है कि ऑब्जेक्ट लिया गया है जैसे कि आयरन, फिर है आपका इसका सेकंड कॉलम में अपीयरेंस कि देखने में कैसी है, शाइनी है या डल है, और थर्ड कॉलम क्या है इसका हार्डनेस। हार्डनेस से मीन्स है कि ये हार्ड है या सॉफ्ट है। तो ये जो है हमारी इस टेबल में हमें फिल करनी होती हैं कि इन सबको आप देखेंगे और इन सबको क्या करना है, फिल करना है अपने बेस के ऊपर कि हमें किसके बारे में कितना पता है। अब है आपका कि कैन यू नेम द मटेरियल्स, क्या आप उनका नाम बता सकते हो कि विच आर मेटल्स, जो मेटल्स होती हैं। तो मेटल्स क्या होती हैं, जो हार्ड भी होती हैं और जो क्या होती हैं, शाइन कर रखती हैं। तो द रेस्ट ऑफ द मटेरियल्स इन आर नॉन मेटल्स कि जो आपका जो मैंने टेबल आपको ये दिखाई है, इस टेबल में क्या है कि आपका आयरन है, कोल है, सल्फर है, एल्युमिनियम है एंड कॉपर है। तो जैसे आयरन क्या है आपकी, मेटल है, कोल क्या है आपका, नॉन मेटल में आएगा, सल्फर है, नॉन मेटल है आपकी, एल्युमिनियम और कॉपर क्या है आपके, मेटल हैं। तो इसको देखते हुए हम इस टेबल में फिल करने के बाद जो इसमें जो रेस्ट है वो क्या है आपकी, नॉन मेटल हैं जैसे कि सल्फर। तो इनकी फिजिकल और केमिकल जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो डिफरेंट होती हैं एक दूसरे से। तो रिकॉल करेंगे फर्स्टली हम पहले फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में। मैंने इस चैप्टर में पहले ही आपकी अंडरलाइन की हुई हैं, जो इस चैप्टर का मेन टॉपिक है उनको अंडरलाइन किया हुआ है। अब हम आगे पहले पढ़ते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज़। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। हैव यू एवर सीन ए ब्लैक स्मिथ बीटिंग एन आयरन पीस ऑन ए आर्टिकल मेड अप ऑफ आयरन लाइक ए स्पैड, सॉवल एंड एक्स कि हमने देखा होगा लोहार को जो ब्लैक स्मिथ होता है वो क्या करते हैं, आयरन के पीस को पीटते हैं और उससे कोई ना कोई आर्टिकल बनाते हैं जैसे कि स्पेड है, सोवल है या एक्स है या कोई भी मेटल का और भी कोई टूल। तो ये क्या है, ब्लैक स्मिथ इसको क्यों पीटते हैं, क्योंकि पीटने से क्या होता है कि वो अपनी शेप को ईजिली क्या करते हैं, चेंज कर देते हैं, उसे हम नए आर्टिकल बना सकते हैं। तो वुड यू एक्सपेक्ट ए सिमिलर चेंज इफ़ वी ट्राई टू बीट ए पीस ऑफ कोल, क्या ये सिमिलर चेंज होता है कोल के अंदर भी। तो ऐसा भी हम इसके लिए भी ट्राई कर सकते हैं कि जब हम इसके लिए क्या करते हैं, एक छोटी सी एक्टिविटी करते हैं जो एक्टिविटी 4.1 में आपको बताई गई है कि इसमें क्या करा है कि टेक ए स्मॉल नेल, हमने क्या लिया है, एक आयरन का नेल ले लिया है एंड ए कोल पीस लिया है, एक पीस ऑफ थिक एल्युमिनियम वायर एंड ए पेंसिल लेड, बीट द आयरन नेल विद ए हैमर। इन सबको हम क्या करते हैं, बीट करते हैं। और बीट करने के बाद ऑब्जर्वेशन क्या है कि क्या ऑब्जर्व आएंगे कि बीटिंग ऑन आयरन नेल विद हैमर
कि एल्युमिनियम वायर आल्सो देन द रिपीट सेम काइंड ऑफ ट्रीटमेंट ऑन द कोल पीस एंड पेंसिल लेड। जब हम इन सबको बीट करते हैं तो जो एल्युमिनियम का वायर है वो क्या हो जाता है, चेंज होता है कि उसकी वो इजीली बीट हो जाता है। बट जो आपका कोल है या पेंसिल का लेड है वो किसी भी बारीक सीट में चेंज नहीं होता है, मीन्स उसका क्या हो जाता है, चूरा चूरा हो जाता है। तो वो क्या है आपकी, इससे क्या होता है कि जो कोल पीस है, पेंसिल लेड है, ये हार्ड नहीं होते हैं और सॉफ्ट होने की वजह से ईजिली क्या हो जाते हैं, ब्रेक हो जाते हैं। अब हम आगे देखते हैं कि मलाएबिलिटी ऑफ मटेरियल्स। मलाएबिलिटी क्या होती है मटेरियल्स की, कि इसमें क्या है कि आपका जो यहाँ पे टेबल दिखाई गई है कि फर्स्ट में क्या है, आयरन नेल है, कोल पीस है, एल्युमिनियम वायर है, पेंसिल लेड है, कि ये मलाएबिलिटी शो करते हैं या नहीं, क्योंकि ये मेटल्स की एक प्रॉपर्टी होती है। इसमें क्या है, ये मेटल्स की एक प्रॉपर्टी है। तो इसको क्या है कि हम चेक करते हैं। अब इसमें देखिए आप, मलाएबिलिटी ऑफ आयरन नेल, कोल पीस, एल्युमिनियम वायर और पेंसिल लेड की चेंज इन शेप, कि इजीली इनको बीट करने के बाद या ब्रेक या इजीली ब्रेक हो जाती हैं पीसीस में, तो हम इसको ऑब्जर्व करते हैं। हम देखते हैं, You saw the shape of the iron nail and aluminium wire change on beating, कि हमने देखते हैं कि जो आयरन नेल की जो शेप होती है वो क्या होती है, चेंज हो जाती है। एल्युमिनियम वायर की जो शेप होती है वो बीट करने पर क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। तो इन्हें हम क्या कहते हैं, ये इजीली क्या हो जाते हैं, बीट करने के बाद क्या होती हैं, अपनी पोजीशन को, अपनी शेप को चेंज कर लेती हैं। इफ़ दे वर बीटन हार्डर दीज कुड बी चेंज इनटू शीट्स। जब ये इनटू मतलब पतली पतली शीट्स में चेंज होती हैं, तो जैसे कि हम डेकोरेटिंग स्वीट्स पर जो स्वीट्स को डेकोरेट करते हैं सिल्वर फॉइल के द्वारा, तो वो भी क्या है, आपकी एल्युमिनियम की फॉइल होती है, क्योंकि उसे पतली से पतली शीट में चेंज किया जा सकता है। तो इस प्रॉपर्टी को क्या बोला जाता है, मलाएबिलिटी। तो जैसे कि आपका यहाँ पे लिखा हुआ है कि द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स बाय विच दे कैन बी बीटन इनटू थिन शीट्स इज कॉल्ड मलाएबिलिटी, कि मेटल्स की ऐसी प्रॉपर्टी जिसको बीट करने के बाद वो थिन शीट में चेंज हो जाता है, उसे क्या बोलते हैं, मलाएबिलिटी। दिस इज़ ए कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स। ये मेटल्स की क्या होती है, कैरेक्टरिस्टिक होती है। अब हम आपस की नोटिस करते हैं, एज यू मस्ट हैव नोटिस मटेरियल्स लाइक कोल एंड पेंसिल लेड डू नॉट शो दिस प्रॉपर्टी। जो कोल है, पेंसिल लेड है, ये इस प्रॉपर्टी को शो नहीं करते हैं। तो इसके बेस पर हम कह सकते हैं ये क्या है, हमारी नॉन मेटल है। अब आपने देखा होगा कि यू मस्ट हैव सीन एन इलेक्ट्रीशियन विद स्क्रू ड्राइवर, वाट काइंड ऑफ हैंडल्स डज इट हैव, कि जो इलेक्ट्रीशियन होते हैं जो अपना स्क्रू ड्राइवर वो यूज़ करते हैं, उनके हैंडल किस चीज़ के बने हुए होते हैं। क्योंकि आपको पता है जो स्क्रू ड्राइवर है वो ओबियसली किसका बना होता है, मेटल का बना होता है, बट उसके हैंडल जो हैं वो प्लास्टिक के या वुड के बने हुए होते हैं। तो ये प्लास्टिक या वुड के क्यों बने हुए होते हैं, क्योंकि ये जो होते हैं, आपने पहले भी पढ़ा है कि ये क्या होते हैं, पुअर कंडक्टर होते हैं हीट के और इलेक्ट्रिसिटी के। तो इनके अंदर हीट और इलेक्ट्रिसिटी ईजिली पास नहीं हो पाती है। अब जो यहाँ पे ये एक्टिविटी दिखाई गई है 4.2 में, कि रिकॉल करते हैं हाउ टू मेक एन इलेक्ट्रिक सर्किट टू टेस्ट वेदर इलेक्ट्रिसिटी कैन पास थ्रू एन ऑब्जेक्ट और नोट यू माइट हैव परफॉर्म्ड। रिकॉल करते हैं कि कैसे एक इलेक्ट्रिक सर्किट बनाते हैं जो टेस्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी की उसके ऑब्जेक्ट के अंदर पास होती है या नहीं। तो यू माइट हैव परफॉर्म, इस एक्टिविटी को हम परफॉर्म करते हैं किसके द्वारा, इलेक्ट्रिक टेस्टर के द्वारा, कि हम टेस्टर से टच करते हैं, यदि इजीली हमारा जो बल्ब है ग्लो कर जाता है तो क्या है कि उसके अंदर क्या हो रही है, लाइट पास हो रही है। अब है आपका
हम जो एक्टिविटी करते हैं कि द एक्टिविटी विद वेरियस ऑब्जेक्ट इन क्लास 6 में, हमने क्लास 6 में पुअर कंडक्टर और गुड कंडक्टर के बारे में पढ़ा था। तो क्या है, जिसके अंदर इजीली हीट और इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती है उन्हें क्या बोलते हैं, गुड कंडक्टर बोलते हैं। और जिनके अंदर पास नहीं होती हैं उन्हें क्या बोलते हैं, पुअर कंडक्टर। जैसे कि आपका वुड है और प्लास्टिक है, ये क्या होते हैं, पुअर कंडक्टर होते हैं। You observe that iron rod, nail एंड कॉपर वायर आर गुड कंडक्टर। तो हमने जब ऑब्जर्व करते हैं कि जो आयरन का रोड है, नेल है, कॉपर वायर है, ये सब क्या होते हैं, गुड कंडक्टर होते हैं। और जब ये जो सल्फर पीस है, कोल पीस है, या पेंसिल लेड है, वुड है, ये सब क्या है आपकी, ये पुअर कंडक्टर हैं। Oh, the meaning of recalling our experience and then of this activity was to show that metals are good conductor of heat and electricity। तो हम इस एक्टिविटी के बेस पर कह सकते हैं कि जो मेटल्स होती हैं गुड कंडक्टर होती हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी की। और वी हैव ऑल्सो लर्न इन क्लास 6 में हम इसके बारे में, पुअर कंडक्टर और गुड कंडक्टर के बारे में पढ़ चुके हैं। तो वेयर डू यू फाइंड द यूज़ ऑफ एल्युमिनियम एंड कॉपर वायर। तो इनका हमारे जीवन में एल्युमिनियम का और कॉपर वायर का कहाँ यूज़ है। हैव यू सीन वायर ऑफ कोल। आपने कभी देख रहे हैं कोल के वायर। नो। कि द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल बाय विच इट कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स इज कॉल्ड डक्टिलिटी। जो मेटल की जो प्रॉपर्टी है डक्टिलिटी, क्या है इसमें कि जब हम इसको ड्रॉन मतलब खींचते हैं तो वो पतली पतली से पतली वायर में चेंज हो जाते हैं, इसलिए इन्हें क्या बोलते हैं, इस प्रॉपर्टी को बोला जाता है डक्टिलिटी। और ये क्या होती है, मेटल गुड कंडक्टर होती हैं, इसलिए इसके वायर्स बनाए जाते हैं। ये गुड कंडक्टर होने के कारण वायर्स बनते हैं और इस प्रॉपर्टी को क्या बोला जाता है, डक्टिलिटी। Have you ever noticed the difference in sound on dropping an iron sheet, plate, a metal coin and a piece of coal on the floor? कि आपने नोटिस भी किया है कि जो साउंड प्रोड्यूस होती है आयरन शीट की, जब कोई प्लेट है या कोई यूटेंसिल है या मेटल का कोइन है या कोल का पीस फर्श पर गिरता है तो हम साउंड क्या करते हैं, महसूस करते हैं। बट जब कोल का पीस ज़मीन पर गिरता है तो उसकी साउंड इतनी प्रोड्यूस नहीं होती हैं, क्योंकि जो मेटल क्या करते हैं वो साउंड प्रोड्यूस करते हैं। अब देखिए आगे, हैव यू सीन वुडन बेल्स इन टेम्पल। कि हम टेम्पल में क्या देखते हैं कि जो वुडन जो बेल्स होती हैं, कभी वुडन बेल्स हम टेंपल में देखी हैं। तो हम क्या है कि हमने कभी वुडन बेल्स हम टेंपल के अंदर नहीं देखते हैं, क्योंकि वुडन बेल्स जो होती हैं वो साउंड प्रोड्यूस नहीं करती हैं। जो भी मेटल की होती हैं वो साउंड प्रोड्यूस करती हैं। एंड द थिंग्स मेड ऑफ मेटल प्रोड्यूस रिंगिंग साउंड व्हेन स्ट्रक हार्ड। कि जो थिंग्स मेटल से बनी हुई हैं तो वो प्रोड्यूस करती है साउंड जब उन्हें स्ट्रक करते हैं हार्डली रूप से। तो इस प्रॉपर्टी को क्या बोला जाता है, सोनोरस। सपोज यू हैव टू बॉक्सेस। आपने क्या है कि हमने सपोज किया है कि 2 बॉक्सेस हैं जो सिमिलर हैं इन अपीयरेंस में। वन मेड किसका बना हुआ है, वुड का, और सेकेंड किसका बना हुआ है, आपका मेटल का। कैन यू टेल विच बॉक्स इज मेड ऑफ मेटल बाय स्ट्राइकिंग बोथ द बॉक्सेस। तो क्या आप बता सकते हो कि कौन सा बॉक्स जो मेटल का बना हुआ है, हम दोनों को क्या करेंगे, स्ट्राइक करके देखेंगे तो वो क्या करते हैं, साउंड को प्रोड्यूस करता है। तो साउंड कौन प्रोड्यूस करेगा, जो बॉक्स मेटल का बना हुआ है। तो इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, सोनोरस। कि मेटल्स प्रोड्यूस रिंगिंग साउंड, दे आर सेड टू बी सोनोरस। तो ये भी क्या है, हमारी एक फिजिकल प्रॉपर्टी। बट जो नॉन मेटल्स होते हैं वो सोनोरस नहीं होते हैं। आफ्टर परफॉर्म द अबव एक्टिविटीज़, जैसे हमने अभी ऊपर एक्टिविटीज़ की हैं और आप ये डेली लाइफ में देखते हुए कि हमने कभी भी वुडन का बेल कभी नहीं देखी है टेम्पल के अंदर, या वुडन की कोई भी चीज़ हो वो आवाज़ नहीं करती हैं। तो ये क्या हमारी फिजिकल प्रॉपर्टीज़। तो वी कैन से सम मटेरियल्स आर हार्ड
लस्चर्स, malleable, ductile, sonorous and good conductors of heat and electricity। तो हम कह सकते हैं कि जो मेटल होती हैं, मेटल्स क्या हैं, वो हार्ड भी होती हैं, लस्चर्स मीन्स साइन देती हैं, मलाइबल होती हैं, डक्टाइल होती हैं, सोनोरस भी होती हैं, गुड कंडक्टर होती हैं हीट की और इलेक्ट्रिसिटी की। ये सब क्या है हमारी मेटल की या मेटल की जो है हमारी ये क्या है फिजिकल प्रॉपर्टीज़। The materials which generally possess these properties are called metals। जो इन properties को show करते हैं, the metal generally possess these properties are called metals। जो materials इस properties को show करते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं metals। The examples of metals के कौन कौन से होते हैं, आयरन, कॉपर, एल्युमिनियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम। और इन कंट्रास्ट मटेरियल लाइक कोल एंड सल्फर आर सॉफ्ट एंड डल इन अपीयरेंस। बट जो मटेरियल्स जैसे कि कोल है, सल्फर है, ये क्या होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, डल होते हैं इन अपीयरेंस में। इन्हें क्या बोलते हैं, नॉन मेटल। दे ब्रेक डाउन इंटू ए, जब इनको हम बीट करते हैं तो ये क्या होते हैं, ए पाउडरी मास में ब्रेक हो जाते हैं। दे आर नॉट सोनोरस, और इनके अंदर सोनोरस की प्रॉपर्टी भी नहीं होती है। पुअर कंडक्टर होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के। तो जैसे कि आपके एग्जांपल हैं सल्फ़र, कार्बन, ऑक्सीजन, फॉस्फोरस, ये सब क्या हैं आपके नॉन मेटल्स के एग्जांपल हैं। अब जो आगे आपको एक्सेप्शनल केसेस हैं उनके बारे में स्टडी करनी है कि एक्सेप्शनल में क्या है कि जैसे मैंने अभी आपको बताया कि ऑल मेटल्स क्या होती हैं, हार्ड होती हैं। बट दो मेटल ऐसी हैं जैसे कि सोडियम और पोटाशियम, ये क्या होती हैं, सॉफ्ट होती हैं और इजीली क्या है नाइफ के द्वारा काटी जा सकती हैं। एंड मरकरी जो होती है इज़ द ओनली मेटल विच इज़ फाउंड इन लिक्विड स्टेट। और सेकंड बात आपकी जितनी भी आपकी मेटल्स हैं ओनली मरकरी को छोड़कर एक्सेप्ट मरकरी क्या होती हैं, सारी सॉलिड होती हैं। बट मरकरी क्या होता है, लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पर। तो ये पॉइंट्स आपको क्या रखने हैं, लर्न रखने हैं कि मेटल जो है सोडियम और पोटाशियम सॉफ्ट होती हैं और नाइफ के द्वारा इजीली काटी जा सकती हैं। और मरकरी क्या होती है, लिक्विड होती है रूम टेम्परेचर पर। तो ये 1 नंबर के क्वेश्चंस आपके पेपर में आ जाते हैं। अब हम पढ़ते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स कि फर्स्ट है आपकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ की रिएक्शन विद ऑक्सीजन, कि मेटल और नॉन मेटल रिएक्शन करते हैं ऑक्सीजन के साथ या नहीं। तो यू आर फेमिलियर विद द फिनोमेना ऑफ रस्टिंग ऑफ आयरन, कि हम फेमिलियर हैं, हम सब जानते हैं कि जो आयरन पर रस्टिंग हो जाती है, जंग लग जाता है, तो वो किस तरह से जंग लगता है, रिकॉल करते हैं इस रिएक्शन को। बाय विच रस्ट इज फॉर्म्ड, कि किसके द्वारा रस्ट फॉर्म होता है। यू हैड आल्सो परफॉर्म्ड इन क्लास 7, ऑलरेडी हमने क्लास 7 में ये एक्टिविटी पढ़ी थी कि कौन सी एक्टिविटी, कि जब हम एक मैग्नीशियम रिबन को बर्न करते हैं एयर में तो क्या होता है कि एक ऐश मिलती है हमें, और वो ऐश क्या होती है, जब इस ऐश को वाटर के साथ डालते हैं तो अपने ऑब्जर्वेशन देखते हैं कि क्या ऑब्जर्व करते हैं। तो हम देखते हैं कि यू हैड लर्नड इन द बोथ द प्रोसेस ऑक्साइड फॉर्मेशन टेक्स प्लेस। तो जब मेटल आपकी ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करती हैं तो क्या बनता है, हमारे ऑक्साइड्स बनते हैं। और मैग्नीशियम क्या है आपका, मेटल है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करने पर मेटल ऑक्साइड बनाती हैं, मीन्स मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाती हैं। इसी तरह से जो आयरन होता है, आयरन मीन्स लोहा, और लोहे जब कॉन्टैक्ट में रहता है ऑक्सीजन और वाटर के तो ये क्या बना देता है, फेरिक ऑक्साइड Fe2O3, जिसे हम रस्ट के नाम से भी जानते हैं। अब जो आपकी एक्टिविटी दिखाई है कि 4.3 कि लेट अस चेक द नेचर ऑफ रस्ट फॉर्म्ड एज ए रिजल्ट ऑफ द
रिएक्शन बिटवीन आयरन ऑक्सीजन एंड वाटर। हम चेक करते हैं जो हमारा रस्ट बनता है उसकी नेचर कैसी होती है। एंड फॉर्म्ड बन एज ए रिजल्ट ऑफ रिएक्शन आयरन ऑक्सीजन एंड वाटर, इन सब से मिलकर हमारा रस्ट बनता है और रस्ट की नेचर हमें मालूम करनी है। और जब हम किस तरह से मालूम करते हैं कि हम जानते हैं ब्लू एंड रेड लिटमस पेपर हम सभी जानते हैं, जो हम क्लास 7 में पहले पढ़ चुके हैं। इससे हम क्या उस किसी भी ऑब्जेक्ट की क्या कर सकते हैं, उसकी नेचर के बारे में पता लगा सकते हैं कि वो ऑक्साइड है या न्यूट्रल है या बेसिक है। तो व्हाट डू यू ऑब्जर्व कि जब हम थोड़े से रस्ट को वाटर में डालते हैं, शेक करते हैं अच्छे से और फिर उसको टेस्ट करते हैं रेड और ब्लू लिटमस पेपर के साथ, तो हम क्या नोटिस करते हैं। देखो यहाँ पे ये डायग्राम भी आपको दिखाया गया है कि आपने पहले थोड़ा सा रस्ट लिया है, रस्ट लेने के साथ बाद उसे क्या करा है, वाटर में डिज़ोल्व किया है। डिज़ोल्व करने के बाद एक में क्या करते हैं, रेड लिटमस पेपर लगाकर चेक करते हैं। तो क्या होता है कि हमने पेपर लगाकर देखते हैं तो रस्ट क्या होता है कि जो बेसिक होता है इन नेचर में। क्योंकि जो रेड लिटमस पेपर होता है आपको वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, ब्लू में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसके बेस पर हम कह सकते हैं कि हमारा जो रस्ट है वो बेसिक होता है नेचर में। तो डस कॉपर आल्सो गेट रस्टेड, क्या कॉपर भी रस्टेड होती है। तो यू हैव सीन ए ग्रीनिश डिपॉजिट, आपने सभी ने देखा होगा जो कॉपर के वेसल्स होते हैं या कॉपर का कोई भी सरफेस होती है उसके ऊपर रस्ट, रेड कलर का रस्ट ना होके ग्रीन कलर के डिपॉजिट लेयर होती है। और वो ग्रीन कलर की जो लेयर होती है वो किस तरह से होती है और क्यों किस तरह से बन पाती हैं। तो जब व्हेन ए कॉपर वेसल इज़ एक्सपोज टू मॉइस्ट एयर फॉर लॉन्ग, जब हम कॉपर के वेसल को एक्सपोज्ड करते हैं टू मॉइस्ट एयर, नमी वाली एयर के साथ लंबे टाइम तक उसको वेसल्स को छोड़ देते हैं। इट एक्वायर ए डल्स ग्रीन कोटिंग, इसके ऊपर क्या आ जाती है, ग्रीन कोटिंग आ जाती है। द ग्रीन मटेरियल, और ये ग्रीन मटेरियल किसका मिक्सचर होता है, कॉपर हाइड्रोक्साइड का एंड कॉपर कार्बोनेट का। तो ये जो रिएक्शन आपकी बनती है क्या है कि 2Cu क्यों है कि कॉपर है, जो कॉपर का आपने वेसल लिया है। H2O मीन्स वाटर है। फिर उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड है जो हमारी एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होती है, ऑक्सीजन है। इन सब से रिएक्शन करके क्या बनता है हमारा, कॉपर हाइड्रोक्साइड एंड कॉपर कार्बोनेट। नाउ रिकॉल द एक्टिविटी ऑफ बर्निंग मैग्नीशियम रिबन। अब हम ये जो बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन की जो एक्टिविटी थी इसमें क्या है, हमारी ऐश ऑब्टेन्ड होती है बर्निंग के बाद। तो क्या बनता है, मैग्नीशियम रिबन हमारा ऑक्साइड बनाता है। मैग्नीशियम ऑक्साइड की हमें क्या ऐश मिलती है। जब हम इसे वाटर के साथ टेस्टेड करते हैं तो इसकी नेचर के बारे में पता लगाते हैं कि इसकी नेचर क्या है, एसिडिक है या बेसिक है। तो इज़ द सॉल्यूशन एसिडिक और बेसिक, हाउ डू यू असर्टेन दिस। तो इसके बारे में क्या हम पता लगाते हैं कि यू मस्ट हैव ऑब्जर्व डैट द रेड लिटमस टर्न ब्लू, जो रेड लिटमस पेपर होता है वो किस में टर्न हो जाता है, ब्लू में। तो इसके बेस पर हम कह सकते हैं जो ऑक्साइड्स होते हैं मैग्नीशियम के वो क्या होते हैं, बेसिक होते हैं नेचर में। इन जनरली हम इस एक्टिविटी के आधार पर कह सकते हैं कि जो मेटालिक ऑक्साइड्स होते हैं वो बेसिक हैं इन नेचर में। तो लेट अस नाउ ऑब्जर्व द रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विद ऑक्सीजन। अब हम ऑब्जर्व करते हैं नॉन मेटल की रिएक्शन विद ऑक्सीजन के साथ। तो टू बी डेमोन्स्ट्रेटेड बाय द टीचर इन द क्लास। Take a small quantity of powdered sulfur in a deflagration spoon and heat it। हम क्या करते हैं, सल्फर का थोड़ा सा अमाउंट लेते हैं और उसको क्या हीट करना शुरू करते हैं। इफ़ डिफ्लैग्रेशन स्पून इज़ नॉट अवेलेबल, यदि ये स्पून आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आप एक मेटेलिक कैप से भी इसको बना सकते हो। अब ये एक्टिविटी क्या है कि एज सून एज सल्फ़र स्टार्ट बर्निंग, कि क्या होता है, सल्फ़र स्टार्ट करता है बर्निंग होना। इंट्रोड्यूस द स्पून इनटू ए गैस जार। अब क्या करते हैं, इंट्रोड्यूस करते हैं स्पून को एक गैस जार में या ग्लास टम्बलर में। कवर द टम्बलर विद ए लिड, और क्या करते हैं, कवर कर देते हैं टम्बलर को एक लिड के साथ।
इस किस लिए करते हैं लिड के साथ, जिससे कि जो गैस प्रोड्यूस होती है वो एस्क्योर कि मीन्स बाहर ना निकले। तो रिमूव द स्पून आफ्टर सम टाइम, कुछ समय के बाद हम क्या करते हैं, स्पून को कुछ समय के बाद क्या करते हैं, रिमूव कर देते हैं। अब ऐड करते हैं स्मॉल क्वांटिटी किसकी, वाटर की, क्योंकि हमें वाटर के साथ रिएक्शन देखनी है नॉन मेटल की। शेक द टम्बलर वेल, और हम क्या करते हैं, अच्छे से उसे शेक करते हैं। चेक करते हैं सॉल्यूशन विद रेड ब्लू लिटमस पेपर के साथ। तो हम क्या ऑब्जर्व करते हैं, द नेम ऑफ द प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन द रिएक्शन ऑफ सल्फर एंड ऑक्सीजन इज सल्फर डाइऑक्साइड। जो प्रोडक्ट का जो नेम है वो सल्फर और ऑक्सीजन के मिलने से जो गैस बनती है वो क्या है, सल्फर डाइऑक्साइड गैस है। बट जब सल्फर डाइऑक्साइड को वाटर के साथ डिसॉल्व किया जाता है तो ये क्या बनाता है, सल्फ्यूरस एसिड। तो द रिएक्शन कैन बी गिवन एज फॉलोज, जो रिएक्शन दी जाएगी क्या है कि आपने SO2 सल्फर डाइऑक्साइड बना और उसे वाटर के साथ डिसॉल्व कर दिया, तो क्या बना, सल्फ्यूरस एसिड H2SO3। द सल्फ्यूरिक एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस पेपर रेड, जो हमारा सल्फ्यूरस एसिड होता है वो ब्लू लिटमस पेपर को क्या कर देता है, रेड कर देता है। तो इसके आधार पर हम क्या कहते हैं कि जो नॉन मेटल होते हैं वो एसिडिक होते हैं इन नेचर में, कि मीन्स उनके ऑक्साइड्स जो बनते हैं नॉन मेटल के वो क्या करते हैं, एसिडिक होते हैं नेचर में। तो रिकॉल द नेम ऑफ सम ऑफ द लेबोरेटरी एसिड्स एंड बेसिस यू हैव रीड इन क्लास 7th, कि ऑलरेडी हमने क्लास 7th में एसिड और बेस के बारे में अच्छे से स्टडी की थी और लेबोरेटरी एसिड और बेसिस पढ़े थे। नोट डाउन देयर नेम्स इन टेबल 4.4, और टेबल 4.4 में हम इनके नाम भी लिख सकते हैं। आइडेंटिफाई द मेटल और नॉन मेटल प्रेजेंट इन दैम, और जो भी मेटल और नॉन मेटल आपके सामने हैं वो क्या बनाते हैं कि ऑक्साइड बनाते हैं ऑक्सीजन के साथ, और उनकी नेचर कैसे होती है इसके बाद हम इस टेबल में फिल कर सकते हैं। तो इसके साथ ये जो आपकी यहाँ पे है रिएक्शन विद ऑक्सीजन नॉन मेटल्स की और मेटल्स की फिनिश होती है। इसके बाद हम जो आगे पढ़ेंगे वो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। और इसके यहाँ पर ये आपकी वीडियो जो है इसका फर्स्ट पार्ट फिनिश हुआ है। तो इस वीडियो को देखने के बाद आप लाइक करें जिससे हमें मोटिवेशन मिले, एंड शेयर करें अपने फ्रेंड्स को, और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को जिससे आप विजडम क्लासेस से जुड़े रहें, और शेयर करेंगे इससे आपके फ्रेंड्स को आपको भी बेनिफिट होगा। थैंक्स फॉर विजडम क्लासेस।